ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री श्री रामकृष्ण समर्थ सद्गुरुदेवाय नमः। आपके मास्टर का स्पीच से है ये सब। पंचकोश। गायत्री देवी का 5 मुख। गायत्री गायत्री मंत्र का अंदर 5 भागों, पहला ओम, दूसरा भूर भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम पहला, दूसरा भूर्भुवः स्वः, तीसरा तत्सवितुर्वरेण्यम, चौथा भर्गो देवस्य धीमहि, पांचवा धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री का 5 भागों में मानव शरीर की बाह्य अंतर समस्याओं का समाधान कर सकता है। ओम वह निर्लिप्त है, वह अलग है। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है। आत्मा 5 तत्वों से घिरी हुई है। आत्मा 5 तत्वों से घिरी हुई है। मानव शरीर पृथ्वी, जलम, वायु, अग्नि और आकाश मिश्र धातु से बना है। हमारा शरीर में आत्मा का एक उपकरण है। 5 प्रकार का हल में जीव बंदी जैसा 5 कोशों तैयार हुआ शरीर में आत्मा है। गायत्री का 5 मुख 5 कोशों है। 5 कोशों से संकेतन। कोश का मतलब खजाना। आत्मा का पास 5 खजाना है। ओम एक अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश। एक एक कोसने के लिए एक एक प्रकार का खजाना है। एक एक कोशन के लिए एक एक खजाना है। बहुमूल्य संपत्ति से भरा हुआ है। कुबेर का पास नोटों के लिए अलग अलमारी ओम है। एक चांदी का, एक और दूसरे सोने के लिए। आत्मा के पास हमारे 5 के लिए 5 तिजोरी है। 5 कोश का ध्यान का अभ्यास करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। गणित धन और खुशी प्राप्त कर सकता है। हम स्वर्ग में जो सुख प्राप्त कर सकता है वहाँ पंचकोश के अभ्यास से प्राप्त करते हैं। पंचकोश का अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। इन पंचकोश साधना उपयोग करके कितने अच्छा परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इनका दुरुपयोग से उतना ही दुख सान हो सकता है। उतना ही कितना अच्छा ये दुरुपयोग करने से उतना ही नुकसान हो सकता है। पंचकोश साधका ऊपर आधिपत्य हासिल करने के बाद
हम इन 5 कोश गाड़ियों पर अपनी इच्छाओं सवारी कर सकता है। मानव का आयुध है पंचतत्व। पंच कोशम, पंच ज्ञानेन्द्रियम, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच तन्मात्र, पंच यज्ञ, पंच देवता, पंच योग, पंच यज्ञमुలు, पांच वर्णों, पांच स्थितियों, पांच वस्तुओं, पांच शूलों, पांच खेशों, अदि पंचकोम। माता गायत्री पंचमुख से जोड़े हैं। जो इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है ऐसा व्यक्ति ऋषि बन जाता है। ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि स्थाई से वहाँ प्रत्येक कक्षा को उत्तीर्ण करता है और देवर्षि का स्तर तक पहुँच सकता है। भारत देश ऐसा ऋषियों का जन्म स्थान है। भौतिक जगत में जो सुख है उससे 100 करोड़ सा गुण सुख आध्यात्मिक जगत में है। स्वस्थ 5 कोशों से एक समृद्धि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है और अतुलनीय खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तभी ब्रह्मी स्थिति का मूल्य अनुभव होता है। ये कई धर्मों मामूलों में से प्राप्त किए बिना खुशी और आत्मा सुख के लिए तपस त्याग करने के लिए संकोच क्यों? पंचमुखी गायत्री का साधना पंचकोश साधना, श्रद्धा, दृढ़ से आत्मविश्वास से गायत्री उपासना, सेवायों जीवनम निरंतर सीढ़ियों चढ़ते रहते हैं। एक ऐसा निरंतर सीढ़ियों चढ़ने का, गायत्री मंत्र का, गायत्री साधना का छोड़ने का नहीं, और गायत्री का जैसा ये सीढ़ियों चढ़ते रहने का। जय गुरुदेव।